से 254 और 255 दोहा और उसके नीचे की चौपाइयाँ पढ़ी हैं। अब आपकी बुक में 256 है, लेकिन हम इसको थर्ड मान के चलते हैं। थर्ड दोहा और उसके नीचे की चौपाइयाँ, फोर्थ दोहा और उसके नीचे की चौपाइयाँ पढ़ेंगे। तो मंत्र 4 नंबर के साथ मंत्र परम से लेकर के अंकुश खर में आपका मन और फाइनांस पढ़ेंगे। और इसके लिए हमने केवल दोहा का आगे पीछे रखा बेटा। चौपाई होगी काम काम कुसुम से करके अभी थोड़ी और इसकी जो चौपाइयाँ होगी। और इसके बाद वाला जो 5 नंबर का दोहा है वो है देखी देखी। शरीर तक और इसके बाद नीचे से लेकर के चौपाइयाँ होगी आपकी। तो इनको हम पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चे, इनको ध्यान से सुनेंगे। और बड़ा ही सुंदर वर्णन है बेटा। आप कितने भी दोहे, कितने भी पद, कितना भी काव्य पढ़ लें, लेकिन जो रस, जो आनंद तुलसीदास, सूरदास, रसखान, मीरा आदि के भक्ति के काव्यों में है, बिहारी में भी है, वो शायद अन्य कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो आनंद लेने के लिए हम इसको मन से पढ़ेंगे, तभी हमको सही आनंद प्राप्त होगा। मंत्र परम जासु बस विधि हरिहर सुख खर्ब सर्व महामंत्र गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब। कितनी अच्छी बात कही। बस माने वशीभूत, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, सुर माने देवता, अंकुश माने अंकुश जो हाथी को वश में करने के लिए एक नुकीला भाला होता है, छुड़ाया जाता है। खर्ब माने छोटा। तो यहाँ पर संदर्भ हम कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है। और इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या सुनिए बेटा। मंत्र परम लघु जासु बस, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र जो है वो बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। भाई कोई भी मंत्र हम पढ़ते हो, पूर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, लेकिन इसका जो अर्थ है बहुत व्यापक, इसका भाव, इसका जो परिणाम बहुत व्यापक है। ठीक है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब धनुष भंग के समय सीता जी की माता जी राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट कर रही है, तो वहाँ वह सखी उनको समझाते हुए क्या कह रही है, इन उदाहरणों से उनको समझा रही, क्या कह रही है कि जिस मंत्र के वशीभूत सभी देवता
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि रहने को विवश हो जाते हैं। अरे हम पूजा और मंत्र के द्वारा देवताओं को मना लेते हैं ना, इतना बड़ा तो नहीं है मंत्र, देवताओं से बड़ा नहीं है। वह मंत्र बहुत छोटा होता है, ठीक है, विशाल, अत्यधिक विशाल, बहुत बड़ा हाथी होता है बेटा। मदमस्त गजराज को, हाथी को भी महावत जो है छोटे से अंकुश, उस भाले में जो छोटी सी नोक होती है उसके द्वारा अपने वश में कर लेता है। कहने का अर्थ है कि जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी रहने को विवश हो जाते हैं, वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है और अत्यधिक विशाल मदमस्त हाथी भी महावत के छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर दिया जाता है। यहाँ पे भी बेटा भाषा होती है, प्रबंध और उद्धरण शैली है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा है। आगे हम देखिए पढ़ने जा रहे हैं छंद। काम कुसुम धनु सारक लीने, सकल भुवन बस अपने कीने, देवी तजिय संसवस जानी, अभंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी वचन सुनि भय परतीति, निभा विषाद बड़ी अति प्रीति, राम तब राम ही बिलो की बैठे, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनावे अकुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी, करम सकल आपनी सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरुआई, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की न्यो तुम सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करम चाप गुरुताति थोरी। बहुत सुंदर वर्णन है बेटा। कुसुम माने पुष्प, सायक माने बाण, संसव माने संशय, शंका, भंजम माने तोड़ेंगे, विषाद माने उदासी या निराशा, बिलोकी माने देखकर, जेहि तेहि जिस किसी की, अर्थात किसी भी देवी देवता की। और कह रहे हैं अकुलानी माने व्याकुल होकर, सेवकाई माने सेवा, हरम माने हरण कर लीजिए, गरुआई माने गुड़ताया तारी पलको। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद में प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता जी का राम के क्षमता के संबंध में विश्वास हो जाना और सीता द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर पुनः सीता जी की माता जी की सहेली उनको समझाते हुए कहती हैं कि कानन कुसुम धनुष सायक लीने, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अर्थात तीनों लोगों को अपने वशीभूत कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। हे देवी, इस बात को अच्छी तरह समझ कर, करे देवी तजिव संसव अस जानी, हे देवी इस बात को अच्छी तरह समझकर आप अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी, क्या कह रही हैं? भंजम धनुष राम सुनु रानी, हे रानी सुनिए, राम जी धनुष को जरूर तोड़ देंगे, अवश्य तोड़ देंगे। आगे कह रही हैं सखी बचन सुनि भय परतीति, और मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के मुख से इस प्रकार के सांत्वना देने वाले वचनों को सुनकर जनक जी की इस पत्नी को
रामचंद्र जी की सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। उनको ये लगने लगा कि रामचंद्र जी वास्तव में धनुष को तोड़ ही देंगे। उनके वचनों को उनकी समस्त उदासी समाप्त हो गई और श्री राम के प्रति उनका स्नेह और अधिक बढ़ गया। श्री राम जी के प्रति क्या हुआ? उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया। इसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी देखिए क्या कह रही है, तब राम दिलों की बहने ही। उसी समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी वो क्या कहने लगी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन, ठीक है, मन ही मन देवताओं का ध्यान करने लगी। अत्यंत व्याकुल हो गई और मन ही मन देवताओं का ध्यान करने लगी। और क्या कहने लगी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश भवानी मतलब गौरा माता, पार्वती जी कहने लगी, हे गौरा माता आप जो है प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी जो कुछ भी सेवा आराधना की है आप उसका सुंदर फल प्रदान करते हुए मुझ पर कृपा कीजिए और धनुष के गद्गरता को अर्थात भारीपन को भर दीजिए। क्या कह रही है, करम सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी अभी तक पूजा अर्चना की है, सेवा की है, उसको सफल कर दीजिए और कर ही तुहरहूँ चाप भगवाई। मेरे हित को ध्यान में रखते हुए मेरे ऊपर कृपा करते हुए धनुष के भार को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक, जब आप देखिए आगे क्या करें, गणों के नायक वरदान देने वाले गणेश जी। वरदायक माने वरदान देने वाले कौन? गणेश जी, जो मनवांछित फलों को देने वाले थे। उनसे कह रही हैं, आज लगे कि न्यों तो सेवा, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, इसीलिए मैंने आज तक आपकी सेवा की है। कहने का अर्थ क्या है, बार बार विनती सुन मोरी और करम चाप गुरता मोरी। कह रही हैं, श्री राम जैसे पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही मैंने आपकी पूजा अर्चना की, ठीक है ना। मैंने आपकी पूजा अर्चना आज से क्यों की है? राम जैसे महापुरुष की पत्नी बनने की इच्छा से। आप बार बार मेरे द्वारा की जा रही विनती को सुनिए और धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पर चौपाई छंद है, प्रबंधात्मक और वर्णनात्मक शैली है, भाषा अवधि है, रस यहाँ पर भक्ति और श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और दक्षिणा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखी देखी रघुवीर तन और सुर मनाव धरि धीर और भरे विलोचन प्रेम जल गुलकावली शरीर। शरीर माने आपका तन, शरीर। तो प्रस्तुत पद्यांश में क्या है, सीता जी राम के प्रति प्रेम से जो अनुरक्त हो रही है उसका वर्णन किया गया है इसमें। तो इन दो पंक्तियों की व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र की ओर देख रही हैं और धैर्य धारण करके मन वांछित वर को प्रदान करने के लिए देवताओं को मना रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। पुलकावली माने रोमांच, प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। विलोचन माने बेटा नेत्र, धीर माने धैर्य, सुर माने देवता, रघुवीर माने रामचंद्र, ठीक है ना। मीनिंग आपको शायद नहीं बताई थी। यहाँ पर भी भाषा अवधि है, शैली आपकी प्रबंधात्मक वर्णनात्मक है, रस श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश रूपक और अनुप्रास है और गुण माधुर्य है। आगे हम इनके जो छंद है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ भी दोहा छंद है बेटा आपका, सॉरी हाँ। नीके निरखी नयन भरी सोगा, पितु पनु सुमेर बहुरी मन छोड़ा, अहतात दारुण हठी ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नानी,
सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहन कुल सिंह चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। बीति के नाति धरोए उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जानी। तो बेटा प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी के प्रति सीता जी के अनुराग और प्रेम का बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन हुआ है। तो बेटा कुछ मीनिंग बता दें। नीके माने अच्छी तरह, निरखी माने देखकर, प्रणु माने प्रण, क्षोभा माने क्षोभ और दुख, दारुण माने कठोर, पुलसहु माने हीरे के समान, उर माने हृदय, सिरत माने शिरीष का पुष्प होता है बेटा, बोरी माने प्रेम में पड़ना, जड़ता माने कठोरता या मूर्खता, परिताप माने संताप या दुख, निमेष माने पलक झपकाने में लगने वाला समय, जो एक पलक झपकती है उसमें समय लगता है उसको हम निमेष कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर के देख लेने के पश्चात और पिताजी का जो प्रण है उसका स्मरण करके सीता जी का मन बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, अब वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, स्वयं से कहने लगती है कि ओह, अब कहाँ यहाँ पे अहम तात दारू कह रही, अरे ओ पिताजी ने बहुत ही कठिन हठ पकड़ दिया, जिद पकड़ ली है। और पितु पनु समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और उन्होंने यह प्रण करने में कोई भी लाभ या हानि नहीं समझ पाया। ठीक है, वो उस प्रण को करके लाभ और हानि को नहीं समझ पा रहे हैं। भयभीत होने के कारण देखिए, सचिव सभय सिख दे न कोई, सभय माने भय के कारण, उनके जो सब मंत्री हैं, जो सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भय के कारण उनको कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। इसलिए बुद्ध समान समाज, बुद्ध माने बुद्धिमानों का समाज, बड़ा अनुचित हुई माने, इसलिए बुद्धिमानों की सभा में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ कुल धन कुल से चाही कठोरा, अब कह रही हैं कि कहाँ तो ये वज्र से अधिक कठोर धनुष है और इसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण के किशोर की तुलना अर्थात कोई समानता ही नहीं है। इतना कठोर भारी धनुष और इतने कोमल शरीर वाले सावले रंग के श्री राम। आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, विधि के ही भांति धरो पूर्ति रहे ईश्वर। हे ब्रह्मा जी, विधि माने ब्रह्मा जी, भाग्य को लिखने वाले विधाता, मैं किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। ठीक है, मुझे मेरे हृदय में धैर्य धारण ही नहीं हो रहा है, अर्थात मैं धैर्य धारण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि फिर गई है। सकल सभा में मति गए बोरी, अर्थात संपूर्ण समाज, सकल जो लोग इकट्ठा हो गए समाज के लोग, इन सबकी बुद्धि फिर गई है, घूम गई है। ठीक है, और क्या कह रही है, सिरस सुमन कहाँ बेदी हीरा, कह रहे सिरस के पुष्प की डंडी से, शिरीष का जो फूल है उसकी जो डंडी होती है बहुत ही कोमल होती है, उसको हीरा, उससे हीरा नहीं छेदा जा सकता। हीरा बहुत कठोर पत्थर होता है और डंडी बहुत कोमल होती है। ये तुलना कर रही है यहाँ पर कि सूरज सिरस सुमन कहाँ बेदी हीरा, सिरस
धनुष, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। ठीक है। और निज जड़ता लोगन पर डाल, अब तुम अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को, अपने भार को दूसरे लोगों पर डाल दो। और वो यहाँ रघुपति क्या कह रही हैं, और आप क्या करो उसके साथ, श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। कह रही अपने वजन को दूसरे लोगों पर डालकर जितने कोमल श्री रामचंद्र जी हैं, आप उन्हीं के समान कोमल हो जाओ, हल्के हो जाओ। इस प्रकार विचार करते समय अति परिताप सिय मन माई और लव निवेश जुग समुद्र। इस प्रकार का विचार करते करते सीता जी के मन में इतना दुख हो रहा था, इतना संताप हो रहा था कि पलक झपकने में लगने वाला समय निमेष का एक अंश भी सब युगों के समान अर्थात बहुत बड़ा लग रहा था, अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा था। तो बेटा यहाँ भी अवधि भाषा है, प्रबंधात्मक शैली है, वर्णनात्मक शैली है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास उपमा है, गुण माधुर्य और प्रसाद। थैंक यू।